दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ॐ भूर्भुवस्सुवः दीपं सप्तर्षयामि धूपदीपं देशः श्रोत्रात्तभालोकान् आकल्पयामि नैवेद्यानुपयाचमन्यं जलं समर्पयामि दुग्धफलानि समर्पयामि सर्वदानानि समर्पयामि ततो द्रव्यदक्षिणानि समर्पयेत् पुनः हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्र वटस्य भद्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ भूर्भुवस्सुवः श्री भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि ततोऽभ्यासपूजनं गन्धचन्दनादि सवदन्या उपमा अस्याभिष्टा सदस्य योनिमा सदस्य विवाहः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शिनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गन्धचन्दनानि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां निवेदयेत् ततो आराधिक्यं हरिः ओम् इदग्नो हविः प्रजननं पयोनेको समासुदात्तं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमः श्रद्धा भक्तियुक्तेन चरणकमले सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि बोले भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की गोविंद देव शिव कृपाल
व्यास भगवान ने मंगलाचरण किया है भगवान की वंदना से। भगवान परब्रह्म परवासुदेव जिनका कोई स्वरूप अवतार के नाम को ग्रहण नहीं किया, सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है
एक परम सत्य होता है। जो सत्य है वो शाश्वत, सांसारिक लौकिक सत्य शाश्वत सत्य नहीं है। जैसे आज हम हैं ये सत्य है, लेकिन ये कुछ दिन के बाद ये झूठा हो जाएगा कि हम नहीं है। ये संसार ऐसा है, आज सत्य है पर ये संसार ऐसा नहीं रहेगा, एक दिन झूठा हो जाएगा। तो संसार सत्य होते हुए भी असत्य है और परम सत्य तो केवल भगवान ही है। हम बचपन में ऐसे थे, वह सत्य था, पर आज ऐसे नहीं है जैसे बचपन में थे। तो संसार का सत्य, वो सत्य होते हुए भी वो झूठा जैसा है, और परम सत्य केवल भगवान है, जिनके द्वारा जगत की सृष्टि पालन श्रृंगार मोक्ष आदि होता है, जो जगत की एकमात्र कारण है, जो समस्त जीव मात्र को प्रकाश देने वाले हैं। भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश भी भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है उन्हें। चंद्रमा का प्रकाश भी वही देते हैं, अग्नि में प्रकाश शक्ति भी वही देते हैं। स्वराट जो स्वयं प्रकाशमान है, क्योंकि उनके धाम में सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं होता, वो स्वयं प्रकाशमान है। भगवान कहते हैं यद आदित्य गतो तेजो, सूर्य का तेज भी मेरा तेज है, चंद्रमा का तेज भी मेरा है, नक्षत्र और अग्नि का तेज भी मेरा ही है। तो ऐसे सब भगवान अपनी माया शक्ति से प्रकृति में गर्भाधान करके समस्त जगत का सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। और ऐसे भगवान जो समस्त जगत के अंधकार को दूर करने वाले भगवान, हमारे हृदय पटल के अंधकार को भी दूर करके अपने योग्य स्थान बनाकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। जैसे घर में आप किसी मेहमान को बुलाओ और बता दो कि अरे कमरा तो वहाँ है, आप वहाँ का जाला भी झड़वा लीजिए, झाड़ू लगा लीजिए, धुला लीजिए और अपना आसन लगा करके वहाँ रह जाएंगे। पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके योग्य स्थान मेरा हृदय नहीं है, और आप मेरे हृदय में आकर के अपने योग्य बना लो, करके आप अपने योग्य बना करके हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ। और जो भगवान की कथा सुनने बैठते हैं, उनके हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करते हैं। यहाँ सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। दूसरे मंगलाचरण में श्रीमद् भागवत में क्या है, वस्तु निर्देशनात्मक मंगलाचरण किया। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम आपत्रयोर्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वर सद्यो हृद्यवरुद्य पितृपृथिवी शुश्रूषुवे श्रीमद् भागवत के अंदर क्या है, इस मंगलाचरण में व्यास भगवान ने बताया। श्रीमद् भागवत के अंदर परम धर्म का निरूपण है। अत्र परम धर्म, तो परम धर्म से तात्पर्य एक साधारण धर्म होता है, एक परम धर्म होता है, एक लौकिक धर्म होता है, एक पारमार्थिक धर्म होता है। जब हम पारमार्थिक धर्म करते हैं तो लौकिक धर्म छूट जाता है। तो श्रीमद् भागवत में लौकिक धर्म का वर्णन नहीं है, इसमें तो पारमार्थिक परम धर्म का वर्णन है। परम धर्म क्या है? भगवान के निमित्त जो किया जाए वो परम धर्म है। आत्म कल्याण के लिए जो किया जाए वो परम धर्म है, और संसार की प्राप्ति के लिए जो किया जाए वो लौकिक धर्म है। क्योंकि हम धर्म करते हैं और कहते हैं श्रीमद् भागवत में कपट रहित धर्म का वर्णन है। कपट रहित धर्म, तो क्या धर्म में भी कपट होता है? तो धर्म का कपट क्या है?
कल भी आपको निवेदन किया गया था, धर्म का कपट यही है, भगवान के पास जाकर के भगवान से हम तुच्छ वस्तु की याचना करते हैं। संपत्ति के लिए आते हैं, कोई संतान के लिए आते हैं, कोई रोग ठीक करने के लिए आते हैं, माने अपने अपने कामना को लेकर के आते हैं। भगवान को ही पाने के लिए आने वाले तो बहुत कम होते हैं। तो दूसरे के दृष्टि में तो भक्त हैं भगवान के, और यथार्थ में वो भगवान के भक्त नहीं, अपने स्वार्थ के भक्त हैं। तो जब भगवान के पास जाकर भगवान के भक्त बनने का स्वरूप दिखला करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते भगवान के द्वारा, यानी भगवान पूर्ण ब्रह्म परात्पर को प्रसन्न करके साधारण वस्तु को पाने का जो मन है, जो उनकी साधना है, वही भगवान के द्वारा कपट करना है, वही धर्म का कपट है। और भगवान को केवल प्रभु आप मिल जाओ, भगवान को चाहना, केवल भगवान से प्रेम करना, ये परम धर्म है। सांसारिक वस्तु से प्रेम करना धर्म तो हो सकता है, पर परम धर्म नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण है, कपट रहित धर्म का निरूपण है। मत्सर रहित सज्जनों के द्वारा ये सेवनीय श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक तत्व का निरूपण है, तत्व त्रय का निरूपण है। जीवात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है और प्रकृति का स्वरूप क्या है, ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है। स्वयं भगवान ने व्यास अवतार लेकर, स्वयं भगवान ही व्यास रूप में आकर के श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की इच्छा रखने मात्र से भगवान हृदय में बंदी बन करके विराजमान हो जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा प्रारंभ होती है नई विशाखा के पवित्र तीर्थ में। 88,000 सौनकादि ऋषिगण सूत जी महाराज को व्यास गद्दी में विराजमान कराकर पूजन करते हैं, आरती करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। और उन्होंने अपने जिज्ञासा को रखा, प्रश्न को रखा, भगवान आप तो ऐसे ज्ञानी है गुरुदेव, आप समस्त तत्व को जानते हैं, हमें भी उस तत्व का ज्ञान कराएंगे, का ज्ञान हो जाए। हमें तो केवल प्रिय का ज्ञान है। प्रिय माने जो हमें अच्छा लगे, जो इंद्रियों को अच्छा लगे, वो प्रिय है, और जिससे आत्म कल्याण वो श्रेय है। यहाँ प्रश्न कि हमारा श्रेय किसमें है, हमारा आत्मोद्धार किसमें है। और प्रश्न किया है कि हमारी जो आत्मा है प्रसन्न कैसे हो। शरीर इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए जीवन भर प्रयत्न किया, पर आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए हमने क्या किया है, हमारी आत्मा कैसे प्रसन्न हो। और भगवान आकर के अवतार धारण करते तो उनके अवतार कितने हैं और उनकी लीलाएं कैसी हैं। यदि धर्म रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है तो भगवान के सुदान दमन के बाद पुनः धर्म किसके शरण में जाता। योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म कर्मणि स्वांकाष्ठमधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। इसी प्रश्नों के साथ श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है। प्रश्न सुनकर के श्री सूत जी महाराज रोमार्षण महाराज के पुत्र हैं, शरीर पुलकित हो गया है, भगवान का स्मरण हो आया, भगवान की लीलाएं स्मरण हो आई। बार बार सनकादियों का प्रशंसा करते हैं, प्रश्नों का स्वागत किया, भगवान का स्मरण किया और सबसे पहले अपने गुरुदेव की वंदना की। ये श्रीमद् भागवत की परंपरा है, वैष्णवीय परंपरा है। भगवान से पहले हम गुरु की वंदना करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं।
क्योंकि जो ज्ञान होता है गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होता है, आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। आज सूत मुनि अपने गुरुदेव सुत मुनि का, सूत जी सुखदेव स्वामी के शिष्य हैं, ऐसे सुखदेव जी की वंदना करते हैं। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक मध्यात्मदीपमतितिर्षतान्तमुन्दम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिना। अखिल श्रुति आगम निगम उपनिषद पुराण के महाराज दीप को प्रज्वलित किया है और समस्त जीव के अज्ञान को दूर किया है अध्यात्म दीप के द्वारा। सांसारिक जीवों पर करुणा करने के लिए स्वयं सुखमुनि आकर के कृपा करके जिन्होंने श्रीमद् भागवत प्रदान किया है, समस्त शास्त्रों का वेदों का रस प्रदान किया, ऐसे श्री सुखदेव जो मुनियों के भी गुरु हैं, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, ऐसे गुरुदेव की वंदना करते हैं। सज्जनों, जीवन में सदगुरु की कृपा मिल जाए। पहले तो हमारा सौभाग्य है कि अच्छे संत सदगुरु मिल जाए। गुरुजी आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अरे जरा बनाओ जो है कुछ, तो महाराज वो बनाने लगते हैं, कुछ गांजा बनाने लगते हैं, कुछ बनाने लगते हैं। ऐसे भी गुरु होते हैं। और आने के बाद महाराज भगवत चर्चा नहीं होती, न जाने क्या क्या चर्चा होती है। ये जीव का सौभाग्य है कि आत्म कल्याण कराने वाले सदगुरु मिल जाएं और सदगुरु की कृपा हो और गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सदगुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान तो प्रसन्न ही है। इसलिए हम अपने गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हैं। यद्यपि सदगुरु की सेवा करने की, उनको प्रसन्न करने की योग्यता हमारे अंदर तो नहीं होती, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आप प्रसन्न हो जाएं तो फिर शिष्य का उद्धार हो ही जाएगा हमारा। इस योग्य हम कहाँ, इस योग्य हम कहाँ, गुरुवर तुम्हें
उनके दिए गए मंत्रों को आप जप करें, भगवान की सेवा करें, परोपकार करें, दया करें। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे सदगुरु मिले हुए हैं। परम पूज्य श्री स्वामी यति जी महाराज, परम पूज्य श्री बालकृष्ण यति जी महाराज, ऐसे संत महाराज, परम ज्ञानी, परम विद्वान और परम सरल। तो सदगुरु जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग पर चलने पर ही सदगुरु प्रसन्न होते हैं। आपने धन की सेवा की, आश्रम में 2 रुपये लगाए, ठीक है, उससे प्रसन्न तो होंगे ही, पर उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना आप मंत्र जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे। आत्म उद्धार के लिए केवल 3 ही उपाय हैं। सदगुरु के शरण में जाना, उनके दिए गए मंत्रों का जप करना और उनके आराध्य भगवान की सेवा करना। ही प्रेम, गुरु में भी उतना ही प्रेम और भगवान में भी उतना ही प्रेम। अब बहुत ऐसे हैं, हाँ गुरु दीक्षा ले ली है, गुरु कर लिया है। अगर कहीं गांव देहात में जाओ तो क्या कहते हैं, हमने भी कान फुकवा लिया। गांव देहात उसको कान फुकवाना कहते हैं, गुरु जी ने कान फूक दिया। यानी मंत्र का ज्ञान ही नहीं, गुरुदेव ने क्या मंत्र दी उसका ज्ञान नहीं, तो संदेह है कल्याण में। जो मंत्र दिया उस मंत्र का हम जप करें, गुरु में श्रद्धा रखें और भगवान में प्रेम रखें। मंत्रे मंत्रांतर्गत वस्तुनि मंत्र प्रदातारं च प्रीति करो चित श्रेयस करो भवती। लोकाचार्य स्वामी कहते हैं मंत्र, गुरु और भगवान में तीनों में बराबर प्रेम है। गुरुदेव की वंदना की श्री सूत जी महाराज ने, पुनः भगवान नारायण की वंदना करते हैं, भगवती महालक्ष्मी की वंदना करते हैं, नर भगवान की वंदना करते हैं, माता सरस्वती और व्यास भगवान और श्रीमद् भागवत की वंदना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। 6 प्रश्न किए थे, अब सबका उत्तर एक एक करके दे रहे हैं। सबसे पहला उत्तर है कि हमारी आत्मा प्रसन्न कब होगी। कहते भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, व्रत करते हैं, तब आत्मा प्रसन्न होती है। आत्मा प्रसन्न नहीं है, आपका शरीर प्रसन्न हो सकता है, इंद्रियां प्रसन्न हो सकती हैं, पर आत्मा तो जब आप मंत्र जप करेंगे, उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और आपके जीवन में भगवान की भक्ति हो तो आत्मा प्रसन्न होगी। और जीव का धर्म वही है जिससे आत्मा प्रसन्न हो। हमने जीवन भर धर्म किया पर हमारा आत्मा दुखी है, वो धर्म धर्म नहीं है। आप कहेंगे कि वो भक्ति हमारे अंदर नहीं है, बिल्कुल आपके अंदर वो भक्ति है। भक्ति है तभी तो आप कथा सुनने बैठे। भगति तन कर संगा हमारे जीवन में है। और उस भक्ति का पौधा कितना बड़ा है तो आप जानो। भक्ति अंकुरित है, भक्ति है, और उसको हमने कितना बड़ा बनाया है वो तो आपका विषय है। सत्संग करना भक्ति है,
भगवान की कथा श्रवण करना भक्ति है। और वही भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तब आत्मा प्रसन्न होती है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरनुच्यते अहैतुक्य प्रतिहता येनात्मा सुप्रसीदति ये आत्मा संप्रसीदति। जब निर्हेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति यानी कारण रहित भक्ति। व्यास भगवान कहते हैं हमने धर्म किया, अनुष्ठान किया, व्रत किया, ये सब करने के बाद भी भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं हुई, तो हमारे किए गए धर्म अनुष्ठान व्रत सब निष्फल किया। हमने धर्म किया, हमने अनुष्ठान किया, इसका फल क्या होना चाहिए? भगवान की कथा और भगवान में प्रेम। इसी से जीव का कल्याण होता, आत्मा प्रसन्न होती। तत्व के विषय में प्रश्न किया था। हमारा जीवन तत्व ज्ञान के लिए होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं आप चिरंजीवी हो, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तो चिरंजीवी हो, आप दीर्घजीवी हो, यही आशीर्वाद मिलता। क्यों? शास्त्र भी यही कहते हैं आप खूब लंबी आयु लेकर के जियो। क्यों? क्योंकि बचपन में तत्व जिज्ञासा मन में आएगी, जवानी में भी कोई भगवान की भक्ति करना नहीं चाहता। इस संसार से ठोकर खाते खाते इस संसार से महाराज जब ऊब जाए, मन में वैराग्य आ जाए, तो कभी तो मन में आएगा कि हम भगवान की ओर जाएं। 20 साल 25 साल के जवान बच्चों को कह दो 2 घंटा बैठ कर के पूजा करो, वो कहाँ कर पाएगा? उसका मन ही नहीं लगेगा। और वही जीवन में संसार का ठोकर खाया हुआ व्यक्ति महाराज, वो अगर कहीं 55-60 का हो जाए तो बैठ करके भगवान का भजन कर लेगा। माने कभी न कभी संसार से वैराग्य होगा, कभी न कभी हमारी इंद्रियां विषय की ओर से लौट आएगी, कभी न कभी हमारा मन संसार से भगवान की ओर आएगा। जब शरीर रहेगा तभी तो हम भगवान का भजन कर पाएंगे। इसलिए शास्त्र कहता है आप स्वस्थ रहो, सुंदर रहो, अच्छे रहो और दीर्घायु। क्यों? कभी न कभी तो मन में भगवान प्रति श्रद्धा जगेगी, प्रेम जगेगा, तत्व जिज्ञासा हो। जीवन धारण करना उसका कोई भी मतलब नहीं होता, अर्थ नहीं होता। हम संसार में आए हैं, नाना दुख कष्ट सहते हुए रह रहे हैं, तो हमारे जीवन का तात्पर्य तत्व ज्ञान हो। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नारतो यस्तेह कर्म भी। शास्त्र में तो ब्रह्म व्यापक है, सर्वत्र भगवान है, फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? उसने प्रश्न रखा। जब भगवान कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? तब वहां के स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम्हारा विज्ञान कहता है और सत्य भी है कि वायु में जल व्याप्त है, प्रकृति में वायु में जल व्याप्त है, यहाँ भी जल है। तो जल व्याप्त है तो कुआं खोदने की क्या जरूरत है? जल जब व्याप्त है तो कुआं खोदने की क्या जरूरत है? तो वायु के जल से क्या हमारी प्यास बुझ जाती है? जल तो व्याप्त है, बाहर से पानी बहना शुरू करता है। वो क्या है? वो वायु में जो पानी का कण है, ठंडे को पा करके उसने पानी का स्वरूप ले लिया। तो जब व्याप्त जल है तो फिर कुआं खोदने की क्या जरूरत है? वो निरुत्तर हो गया। यानी यद्यपि ब्रह्म व्याप्त है, फिर भी हम भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा करने के लिए स्थान चाहिए, स्वरूप चाहिए, अवतार चाहिए। तो व्याप्त ब्रह्म से हमारा काम नहीं बनता, ब्रह्म ज्ञानियों से भी हमारा काम नहीं बनता। तो भक्तों का कार्य तो भगवान के द्वारा बनता, जो केवल भक्तों के लिए ही अवतार लेकर वो ब्रह्म व्यापक ब्रह्म, वो परमात्मा, वो सगुण साकार बनकर के प्रत्यक्ष बनकर के भक्तों के गोद में आकर के बाल पीड़ा करते हैं। इसलिए भक्तों के लिए भगवान बनते हैं। पूरी भक्तवत्सल भगवान की धारण करके आते हैं। अब उनके कई अवतारों की कथा सुनाए। परब्रह्म, वो परवासुदेव, वो नारायण,
मुमुक्षुजन के कल्याण के लिए, जो भक्तों के कल्याण के लिए 24 अवतार धारण करते हैं। भगवान हम सब के कल्याण के लिए वो महाराज वराह रूप, सुअर का रूप धारण करके धरती का उद्धार किया, वराह रूप धारण करके ये ब्रह्मचर्य और भगवत भजन का प्रभाव दिखाते हैं। भगवान नर नारायण रूप में आते हैं, श्री नारद जी के रूप में आते हैं, कपिल दत्तात्रेय भगवान के रूप में, नृसिंह वामन कच्छप, ऐसे करते करते व्यास भगवान का अवतार है 17वां अवतार। भगवान श्री राम रूप में आते हैं, परशुराम रूप में आते हैं, भगवान श्री बलराम श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। व्यास भगवान कहते हैं भगवान के केवल 24 अवतार नहीं, अवतारा असंख्य, भगवान के तो असंख्य अवतार हैं, जितने संसार में दिखाई पड़ते सब भगवान के स्वरूप, सब भगवान के ही स्वरूप में। हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा विराजमान है अंतर्यामी रूप में, और कण कण में वह परमात्मा व्याप्त है। पर व्यास भगवान कहते हैं भगवान का कोई अंशावतार होता, कोई आवेशावतार होता, कोई कला अवतार होता, पर पूर्णावतार भगवान का तो श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार है। ये ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? श्री कृष्ण है, श्री राम है तो सब भगवान के स्वरूप। पर भगवान किनको कहा जाता है? श्री राम भगवान और श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में लीला करते हुए भक्तों को दिखाया है। भगवान कौन है? जिनके शरण में ब्रह्मा जी स्वयं जाएं, जिनके शरण में भगवान शंकर जी भी स्वयं जाएं, जिनके शरण में इंद्रादि देवता जाएं, वरुण सूत जी महाराज कह रहे हैं। और मैं भी गुरु चरण के सामने में रहकर श्रीमद् भागवत का रसपान मैंने भी किया, और गुरुदेव के द्वारा जो मैंने प्राप्त किया वह श्रीमद् भागवत है। सौनकादि मुनियों, आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आपका आत्म कल्याण होगा, तत्व ज्ञान होगा, और भगवान के अवतारों की कथा आपको मिलेगी। सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों को अब श्रीमद् भागवत आगे वर्णन करते सुना। पुनः प्रश्न हुआ कि व्यास भगवान ने कब श्रीमद् भागवत रचना करी? और आपने कहा था कि जन्म लेते ही सुखदेव स्वामी तो जंगल की ओर चले गए, व्यास भगवान ने कब पढ़ाई? और ऐसा परम सौभाग्यशाली राजा परीक्षित कौन है जिन्होंने श्रीमद् भागवत श्रवण सुखदेव स्वामी के द्वारा श्रवण किया? इन सारी कथाओं को आप सुनाए। सूत जी महाराज कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। बैठे थे उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन होता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण व्यास जी कहते देवर से मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। व्यक्ति उदास कब होता है? जब उसके लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा, अपनी सफलता को जब हासिल नहीं कर पा रहा हो। व्यास जी को लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे बहुत कुछ करना है। आज व्यास संत की व्यवस्था कर दी। नारद जी कहते मेरी माँ को उन संतों की सेवा में लगा दिया। उनकी अमनिया तैयार करती थी रसोई को, और रसोई साफ करना जो भी सेवा होती थी वो संत तो भगवान की सेवा तो स्वयं करते हैं।
मैं छोटा बालक पर मां के साथ जाता तो मैं भी जो सेवा करने लायक था, संत प्रसाद पाते तो उनके पत्तल को उठाकर बाहर कर देता। एक दिन मेरे मन में आया, क्या मैं भी इन संतों की तरह भगवान की सेवा कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर भी वह बुद्धि, वह रुचि, वो भक्ति क्या आ सकती है? क्योंकि संत जब जैसे सेवा करते भगवान का बड़े प्रेम से, भाव से, प्रातः काल उठ करके स्तुति करते, सुंदर मंत्र उच्चारण करते, सत्संग करते, अब वो छोटा बालक देखता रहता है। सज्जनों, संत मनाते हैं, छोटा बालक संतों की दिनचर्या को देख करके देखिए, वो ऐसे संत हैं, एक बालक के हृदय में भी इतना प्रभाव पड़ गया, वो देखते ही दर्शन करते करते उनको लगा कि मैं भी ऐसे ही सेवा करूं। रात होते ही संत मनाते, प्रभु हमारे दिन और हमारी आयु तो व्यतीत होती जा रही, पर आपका दर्शन कब होगा? क्या इस जीवन में हम आपका दर्शन कर पाएंगे? प्रभु हमारे नेत्र सफल कब होंगे? हमारा जन्म सफल कब होगा? जब हम इसी शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त करें, तब महाराज हमारा जन्म सफल है। ये संत प्रातः उठते एकांत में भगवान से प्रार्थना करते, महाराज कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो, मुदा बीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, मुझे सबे वेणुम शिरसि सिखिपिच्छम कटितटे, तुकोलम नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ, हे वैकुंठनाथ, हे अनाथों के नाथ, आप हमारे नेत्र के विषय कब बनोगे? आप हमारे नेत्र मार्ग में कब आओगे? वह दिन कब आएगा? बड़े प्रेम भाव से भगवान की प्रार्थना करते। माँ से पूछा, माँ क्या हम भी इन संतों की तरह भगवान की आराधना को पूजा कर सकते? क्या हमारे भाव कैसे आए? माँ ने समझाया, ना भी क्या उन संतों का प्रसाद आशीर्वाद मिल जाएगा तो बेटा तुम्हारे अंदर भी वो भक्ति आ सकती है। छोटा बालक कहने की हिम्मत तो नहीं थी, वो टुकर टुकर देखता। उनके मन के भाव को संतों ने समझ लिया, ये बालक प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद को पाना चाहता है। संतों ने कृपा करके आज्ञा दी है और संतों का जैसे उच्छिष्ट प्रसाद मिला, देवर्षि नारद जी कहते मेरे मन में भी वह भक्ति, वह रुचि, वह प्रीति जगने लगी संतों की कृपा से। उच्छिष्ट लेपाननुमोदितो तुझै सकृत्स्म भुंजे तदपास्तकिलविचा। सकृत्स्म भुंजे, एक बार उस प्रसाद को पाया, सारे पाप समाप्त हो गए, मेरा अंतःकरण निर्मल हो गया और वही धर्म, वही भक्ति, वही भाव मेरे अंदर जगने लगी। मैं पुष्प तुलसी की सेवा करता हूँ, संतों को ला कर देता, भगवान का श्रृंगार करते, आरती करते। 4 महीने कब बीत गए पता नहीं चला। जब जाने लगे तब पता चला कि संत अब जा रहे हैं। मैं छोटा बालक रोने लगा, गुरुदेव मुझे भी साथ में ले चलो, पर मेरे माँ ने मुझे रोक लिया। मेरी माँ का मैं इकलौता बेटा, उसका केवल आश्रय मैं ही था। स्नेह बंधन में जकड़ लिया, मुझे जाने नहीं दिया। मैं विलाप करने लगा तो संतों ने कृपा करके मुझे मंत्र प्रदान किया, बेटा इस मंत्र का जप करो, एक दिन अवश्य तुम्हें भगवान कृपा करेंगे।
संत किसी के साथ कभी रहते नहीं है, न सब दिन सद्गुरु रहते हैं, पर उनका दिया हुआ मंत्र हमारे जीवन में सदैव रहता है और उसी मंत्र को ही गुरु का आशीर्वाद मान करके स्मरण और जप करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र दिया जो भगवान ने स्वयं उपदेश दिया हो, मंत्र वही काम करता है जिस मंत्र का जप भगवान भी स्वयं करते हो और वो परंपरा से प्राप्त मंत्र हो। कभी कभी आज का शिष्य ये कहता है, गुरु जी हमको तो इनका मंत्र दे दीजिए, माने अपनी रुचि से वो मंत्र की याचना करते, हमको गणेश जी का मिल जाएगा, मिल जाए, हमको देवी जी का मिल जाए, हमको शंकर जी का मिल जाए। यानी ऐसा मंत्र दे दो कि कुछ अगर हम खा पी भी ले तो कोई, अब क्योंकि भगवान के मंत्र लेने में तो लहसुन प्याज तक महाराज को प्रतिबंध है, भगवान को भोग लगता नहीं तो भक्तों को बाना भी नहीं, तो भक्त भी अपनी रुचि के अनुरूप वो मंत्र गुरु जी के यहाँ जाकर कहता हमें तो ये ऐसा मंत्र दीजिए जिसमें सब कुछ चल जाए। अब गुरु जी भी सोचते हैं, आज भी गुरु जी चलो चेला तो बन गया, कुछ तो सेवा करेगा, कोई भी मंत्र दे दो क्या करना है। पर सज्जनों, आत्म कल्याण उसी से होगा जिस मंत्र का जब आपके गुरुजी स्वयं करते हैं। उनके गुरुजी ने भी वही मंत्र जप किया, उनके गुरुजी ने भी वही मंत्र जप किया। जो भगवान बद्रिक आश्रम में बद्री नारायण आज भी वही महानारायण भगवान का मंत्र जप करते हैं। मंत्र के उपदेशक स्वयं नारायण भगवान है। भगवान नारायण ने नर को जो मंत्र दिया, भगवान नारायण ने भगवती महालक्ष्मी को जो मंत्र दिया, यानी गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र ही हमारा कल्याण है। उन संतों के साथ में भी चला जाता है, पर माँ ने जाने नहीं दिया। एक दिन माँ भी मर गई, अकाल मृत्यु, सांप ने काट, बालक छोटा सा, पर उसने न रुदन किया, न विलाप किया, न दुखी हुआ। क्योंकि संसार में एक दिन मरना ही है। मेरी माँ को मरना भी था तो और पहले चली गई होती तो मैं संतों के साथ तो जा सकता था। मैं न इधर का रहा न उधर का रहा। जिस माँ ने मुझे रोक दिया, आज वो संत कहाँ मिलेंगे। माँ का कर्म करने के बाद देवर्षि नारद कहते हैं, मैं बालक संत जिस मार्ग से निकले थे उसी मार्ग से निकला, हो सकता कहीं वे संत मिल जाए, पर संत मिले नहीं। जंगल में पहुंच गए जहां कोई मनुष्य का कर्म तक नहीं है। सरोवर में स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गुरुजी की मंत्र याद आई। गुरुजी ने कहा था इस मंत्र का जप करना, बैठ कर के मंत्र जप करने लगे। विश्वास है, गुरुदेव ने कहा कि एक दिन अवश्य भगवान मिलेंगे। विश्वासो गुरुवाक्यसु, गुरु के वाक्य में विश्वास हो, अवश्य मिलेंगे। मंत्र जप करने लगे। आकाशवाणी हुई, बेटा तुम इस जन्म में मुझे दर्शन नहीं कर पाओ, पर अगला जन्म तुम मेरा प्रिय पार्षद बनकर के रहोगे। एक झलक महाराज स्वप्न की तरह भगवान ने दर्शन दिया है। आकुल व्याकुल होकर के तड़प उठे हैं। देवर्षि नारद पूर्व जन्म में पुनः भगवान ने जब कहा कि तुम इस शरीर को छोड़ने के बाद जब मुझे प्राप्त करोगे तब मेरे प्रिय पार्षद बनकर के रहोगे, क्योंकि शरीर को सबको छोड़ना ही पड़ता है। गुरु के वचन में इतना विश्वास था कि भगवान ने दर्शन एक झलक दिया और कह करके आगे तुम मेरे प्रिय बनोगे, ये आशीर्वचन दिया, भरोसा दिया। बस हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। तो भक्त इसी तरह तपस्या करने के लिए जंगल में जब पहुंच गए, जहां कोई नहीं था, तपस्या करने बैठ गए, साधना करने बैठ गए, तब आकाशवाणी हुई, बेटा इसी तरह साधना करते रहोगे तो 10,000 वर्ष के बाद तुम्हें हमारा दर्शन हो जाए। दो थे, एक ने तो सोचा चलो भगवान दर्शन को देंगे, न जाने 84 लाख जन्म व्यतीत कर दिए, अरे 10,000 क्या बात है, भगवान तो मिलेंगे।
बड़ा प्रसन्न होकर के भजन करने लगा। दूसरा था, उसने सोचा अरे कल का तो ठिकाना नहीं शरीर का, पता नहीं कब तक जिएंगे मरेंगे, 10,000 वर्ष तक कौन रह पाएगा यहाँ, चलो इससे अच्छा तो घर चलो। वो लौट के चला आया। क्यों? विश्वास नहीं है। भगवान में विश्वास हो और वो लौट गया। और जो विश्वास पर प्रसन्न होकर चलो 10,000 वर्ष के बाद तो दर्शन देंगे ना, आखिर भगवान मिलेंगे ना, वही बात नहीं है। भजन में लीन हो गया और भगवान ने तत्काल दर्शन दे दिया। क्यों? उसको पूर्ण विश्वास नहीं। हम भगवान पर कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, ऐसा विश्वास हो, गुरु के वचन में विश्वास हो, भगवान में विश्वास हो। वो बालक भजन करने लगा है और काल की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान ने कहा कि तुम अगले जन्म में मुझे प्राप्त करोगे जब ये शरीर छूटेगा। अब मनाने लगे कि मेरा शरीर कब छूट जाए। जो लोग जीने के लिए अनेक उपाय करते हैं और ये बालक सोचने लगा कि मैं कितने जल्दी इस शरीर को छोड़ूं, मर जाऊं, क्योंकि तब मुझे भगवान दर्शन होंगे। ये शरीर मेरे लिए भगवत दर्शन के लिए बाधक बन रहा है। जो मरिवे को जग डरे वो कह अभियानंद, जाएगा कहाँ ये भी पता नहीं। तो मरने के बाद जीव 4 जगह जाते हैं। उनका गंतव्य, उनकी गति केवल 4 है, 5वें स्थान में नहीं जाता है। जीव नरक जाता है, जीव संसार में गर्भ में जाता है, यानी पशु पंछी जैसा कर्म किया उनके गर्भ का वास होता है, और स्वर्ग में जाता और वैकुंठ में जाता है। तो गति 4 ही है, याम्य गति, गर्भ गति, धूम गति, अर्चिरादि गति। याम्य गति नरक जाना, गर्भ गति किसी के गर्भ में जाना, वह भी नरक है, और धूम गति स्वर्गादि में जाना, जाकर के लौट के आना पड़ता है। और जो वैकुंठ है, जहाँ जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाने के बाद जीव लौट के नहीं आता, वह गति श्री वैकुंठ है। तो सज्जनों, हम जैसा कर्म करते हैं हमारी गति वही कर्म ही निश्चित करता है। जिसने नरक जाने का काम नहीं किया, दोबारा जन्म लेने का काम नहीं किया, शरणागति की है, मंत्र जप किया है, तो फिर वो भला क्यों नरक जाएगा, क्यों संसार में जाएगा? वो तो भगवत धाम को जाएगा। इसलिए हमारा कर्म ही हमारी गति को निश्चित करता है। कृष्ण कहने से कल्प से उतर जाएगा, संसार से जाता है, और कोई जीव बहुत आसानी से चला जाता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। मृत्यु तो हम लोग भी देखते रहते हैं समाज में। मेरी मौसी जी अयोध्या जी में मेरे साथ में वास करती थी। केवल भगवान का मंत्र जपना यही काम था। महाराज शाम को भोजन किया, आनंद से प्रेम से आधे घंटे टहल के आई, विश्राम किया। रात में 2 बजे थोड़ा खांसी जैसी आई तो देखने गए, क्या हुआ मौसी, आज थोड़ा सा कष्ट जैसा लग रहा है, भारी लग रहा है। चलो दिखाने लग गए, कल जाएंगे ना, कोई बात नहीं। भगवान का नाम ले रही है, नारायण नारायण कर रही है, और तब तक महाराज शरीर ढीला पड़ गया।
कुछ दर्द नहीं, कुछ पीड़ा नहीं, कुछ कहना नहीं है, और बस जो है ढीला पड़ गया, नारायण नारायण कर रहे हैं कि बाबू लग रहा है कि अब हम नहीं रहेंगे, भगवान का नाम लो। माने इतनी सरल आसानी से मृत्यु, जब अच्छी मृत्यु होती तो लोग कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली हैं। अब वही मृत्यु किसी के ऐसे होती महाराज सालों साल पड़े हुए, उनको भी पीड़ा है, सेवा करने वालों को भी। बहुत सारे ऐसे संत अयोध्या जी में देखा गया, माला लेकर के भजन कर रहे हैं, और भजन करते करते उसी आसनी में ही महाराज शरीर छूट गया। हाथ में तुलसी जी की माला भी, शरीर में प्राण निकल गया। तो जिसकी अच्छी मृत्यु हो जाए तो मानना कि बड़ा भाग्यशाली है, भाग्यवान। आज देवर्षि कहते हैं मेरी मृत्यु इतनी आसान से हो गई, मुझे पता भी नहीं चला, और उन संतों की कृपा से, भगवान के मंत्र जप के प्रभाव से मैं आज ब्रह्म पुत्र बनकर के आया, और भगवान ने मुझे स्वर ब्रह्म विभूषण वीणा दिया है, और उसी से भगवान नाम संकीर्तन करता हुआ विचरण करता हूँ। ये संत का आशीर्वाद का परिणाम, संतों की प्रसन्नता होने का परिणाम। इसलिए व्यास जी आप भी संत प्रसन्न हो, ऐसी श्रीमद् भागवत की रचना करें। पुत्र की याद आई, सुखदेव जैसा पुत्र मिला, पर वो तो जंगल में जाकर अंतर्ध्यान हो गया, मेरे साथ नहीं। फिर भी कुछ शिष्यों को रखकर पढ़ाने लगे। शिष्य जंगल में जाते, समिधा कुछ लाने के लिए जाते हैं, और भगवान के व्यास जी के द्वारा पढ़ाए गए श्लोकों का महाराज उच्चारण करते हैं। बड़े प्यारे उन मंत्रों को जैसे ही सुना, सुखमुनि का ध्यान छुटा, उसी जंगल में सुखमुनि भी रहते, और उन मंत्रों को सुनते सुनते व्यास शिष्यों के साथ आए, और आकर व्यास भगवान के गोद में बैठ करके सुखमुनि ने श्रीमद् भागवत को अध्ययन किया है। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। व्यास भगवान की कामना इच्छा पूरी हो गई। आज सुखमुनि को श्रीमद् भागवत पढ़ाया। आज सुखदेव स्वामी की मति भगवान के गुणों ने खींच लिया। जैसे भगवान के गुणों को इन मंत्रों के द्वारा जब व्यास शिष्यों ने गाया, क्या भगवान का स्वरूप, भगवान का गुण, भगवान का वैभव जब श्रवण किया, जब निर्गुण निराकार भगवान परब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, हरे गुणाक्षिप्तमतिर् भगवान बादरायणी अध्यगान मादाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। भगवान की गुण, भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वरूप जीव के हृदय को खींच लिया। भगवान पूतना जैसी जो जहर पिलाने आई, उस राक्षसी को भी भगवान ने मां की गति दी। तो क्या उनसे दयालु कोई हो सकता है? कलिकाल का प्राणी महाराज अपने परिवार को भी जहर दे देता है, और भगवान हमारे ऐसे जो जहर पिलाने आई पुतना, उसको भी अपनी मां यशोदा को, देवकी को जो गति देनी चाहिए थी, वही गति भगवान ने पुतना को दिया। क्या इससे दयालु कृपालु भगवान कोई दूसरे होंगे? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययत प्रसादे लेभे गतिं धातृच्युतां तत्त्वन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। थोड़ी सी महाभारत की कथा सुनाई। परीक्षित कौन है? महाराज अर्जुन के पौत्र हैं, महारानी कुंती के पोता हैं, और महारानी कुंती के परपोता हैं, द्रौपदी महारानी के पोता हैं, और ये उत्तरा के पुत्र हैं। तो दादी परदादी के चरित्र को सामने रखा। जिनके घर की दादी अच्छी हो तो बच्चों को अच्छा संस्कार देंगी ही देंगी, क्योंकि दादी और बच्चों में बड़ा प्रेम भी होता है। आज द्रौपदी महारानी जो परीक्षित की दादी, उनके चरित्र को सुनाया। यदा मृदे कौरव सृंजयानां
वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श अग्नौरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धर्म और अधर्म का जो युद्ध है, कौरव पांडव का युद्ध। दुर्योधन कौरव अधर्म पक्ष से है, पांडव धर्म के पक्ष से। जब भी लड़ाई होती है तो उसमें एक सही एक गलत तो होता ही है। जब दोनों विवाद होता है तो एक धर्म पक्ष का होता है, एक न्याय पक्ष का होता है, एक अन्याय पक्ष का होता है। तो पांडव धर्म के पक्ष के हैं और कौरव अधर्म के पक्ष के हैं। अच्छा, आपने महाभारत पढ़ी नहीं तो देखी जरूर है सीरियल, और सब जानते हैं धर्म के पक्ष से कौन है? पांडव है। अच्छा, भगवान ने साथ किसका दिया? भाई में कोई अंतर तो होता नहीं है। तो सज्जनों, भगवान किसका साथ देते हैं, हमें ये विचार करना है। भगवान सदैव धर्म प्रिय जो होता है, जो धर्मात्मा होते हैं, उनका साथ देते हैं, अधर्मियों का साथ नहीं देते। अच्छा, ऐसे अधर्मी लोग क्या कभी भगवान का नाम नहीं लेते? अगर हम ये मान लें कि अधर्म पक्ष का है, तो क्या उसने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया? अच्छा काम किया हो, धर्माचरण भी कुछ उसके जीवन में रहा हो, पर महाराज धर्म उसको माना जाएगा कि उसके जीवन में अधर्म न हो। अधर्म के साथ का धर्म का कोई भी मतलब नहीं होता। हमारे जीवन में धर्म तो है, पर धर्म के साथ अधर्म भी है, तो भगवान हमारा साथ देने वाले नहीं है। बहुत लोग रावण के भक्त हैं, महापंडित महाब्राह्मण शंकर जी का भक्त, बहुत पूजा करने वाला। क्या शंकर जी की पूजा करने वाला रावण से बड़ा कोई रहा क्या? उसको अधर्मी कहेंगे आप? उनके जीवन में धर्म था, पर धर्म के साथ अधर्म भी था। उसी अधर्म के कारण भगवान ने उनका विनाश किया। भगवान उसी की रक्षा करते हैं, उसी का साथ देते हैं जिनके जीवन में धर्म हो, पर अधर्म थोड़ा भी न हो, जरा भी न। अगर अधर्म जीवन में है तो भगवान हमारा साथ देने वाले नहीं है। भगवान यदि हमारा साथ देना, हम चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ हो, तो हमें अधर्म का परित्याग करना होगा। जब तक अधर्म है तब तक भगवान हमारा सुनने वाले नहीं है। भगवान तो उन्हीं का सुनेंगे जिनके जीवन में केवल शुद्ध धर्म हो। इसलिए सज्जनों, हमें अधर्म से बचना है। भगवान की पुकार तो सब करते हैं, पर भगवान सबकी नहीं सुनते हैं। उन्हीं की सुनते हैं जिन्होंने भगवान को पहले से सुन रखा है। अरे संसार में भी भाई, आपने जिनकी 100 बातें मानी हो, आप उनको एक बार कुछ कहोगे तो नहीं मानेगा क्या? जरूर मानेगा। और आपने तो एक भी नहीं मानी आज तक, और आप मनवाना चाहो तो मान लेगा क्या? नहीं माने। पांडवों के साथ अत्याचार न करें, भगवान श्री कृष्ण की बात को मान ले, पर दुर्योधन आदि ने भगवान की बात नहीं मानी। यहाँ तक देखा, दुर्योधन ने भगवान का स्वागत करना चाहा, सत्कार करना चाहा, 56 भोग लगाया, बनाया भगवान को पवाने के लिए, पर उसमें अहंकार था। अरे भले ये द्वारकाधीश हैं तो द्वाले, अरे ये राजा महाराजा कैसे खाते कैसे रहते, इन्हें क्या पता? अरे आज इन्हें भी तो पता चल जाए कि महाराज दुर्योधन कैसा जो है राज्य में भोजन करता, कैसे रहता। अहंकार था। भगवान ने उस दुर्योधन का जल तक ग्रहण नहीं किया। विदुर जी उसी दिन समझ गए, अब कौरव का विनाश को कोई भी रोक नहीं सकता। क्यों? जिस घर का अन्न जल भगवान ग्रहण न करे, उसका तो विनाश होना ही है। हमारा घर का अन्न जल भगवान के भोग लगने लायक हो, तभी भगवान ग्रहण करेंगे। आज दुर्योधन के घर के अन्न जल को भगवान ने जब स्पर्श तक नहीं किया, विदुर जी समझ गए अब कौरव का विनाश का समय आ गया। हमसे मतलब नहीं, भगवान को तो आपका भाव से मतलब है।
और आपके धर्म से प्रेम है। कौरवों ने अन्याय किया, अधर्म किया, युद्ध चला, भीम जी ने मारा, उसने भी जंगे तोड़ डाले। अब मृत्यु के दिन गिन करके पड़ा हुआ है सम्रांगण। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मित्र के दुखी मित्र का दुख दूर कैसे करें? मार मार के गिराना शुरू कर दिया। उल्लू को रात में दिखाई पड़ता, कौवे को नहीं दिखाई पड़ता, बैल सदा दिया। मंत्र मिल गया, इसका मतलब सोए हुए रात्रि में जाकर के शत्रु को मार सकते हो, जो उल्लू ने किया। रात्रि में जाकर के पांडवों पर चढ़ाई करने गए, पर भगवान तो अंतर्यामी आज विजय लक्ष्मी को हासिल किया है। बड़ी उपलब्धि हो तो स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए, ऐसे नीति भगवान ने पांडवों को अलग कर दिया। शिविर में पांडवों के स्थान पर पांडव पुत्र थे, द्रोणाचार्य गए, उन पांडव पुत्रों का हमारा सिर काट क्रंदन को सुनकर दौड़कर अर्जुन पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदर्मास्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह गिरिक्रमाली। हे प्रिय, तुम्हारे पुत्रों की हत्यारा जो कोई भी होगा, मैं उनके खून से तुम्हें स्नान करा। कृष्ण वो हत्यारा कौन है तुम तो जानते हो, ले चलो उसके पास। रथ में श्री कृष्ण अर्जुन को बिठाकर आगे बढ़ते हैं। अश्वत्थामा को पता लगा गांडीव धनुषधारी अर्जुन आ रहा है। अरे ये तो मरे नहीं, अब मैं बचूंगा नहीं। घबराया हुआ अश्वत्थामा आगे बढ़ा, प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया। यद्यपि उपसंहार करना नहीं जानते अश्वत्थामा, ज्वाला महाराज ब्रह्मास्त्र की ज्वाला सामने आने लगी। अर्जुन घबरा गए। हे कृष्ण, हे नाथ, मेरी रक्षा करो, तुम ही तो रक्षा करने वाले, ये अपनी ज्वाला कहां से आ? कृष्ण कृष्ण महाराज दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, मानो धरती में प्रलय न मच जाए। अर्जुन को भगवान ने कहा तुम उपसंहार करो। अर्जुन ने आचरण किया, दोनों ब्रह्मास्त्र का उपसंहार। भगवान ने कहा अर्जुन, ये आतताई है, पापी से मार डालो, मारो इस आतताई को, तुम छोड़ना नहीं। भगवान ने आज्ञा दी। निरपराध बच्चों की हत्या की, सोते बच्चों की हत्या की, एक साथ कई कई बड़े अपराध किया इसने। इसे छोड़ना नहीं, आतताई है, और आतताई को मारना ही धर्म है, आतताई को बचाना धर्म नहीं है। अर्जुन जी सूक्ष्म में पड़ गए। भगवान का शास्त्र का यही वचन है, ब्रह्म बंधु नहंतव्य। ब्राह्मण अधम क्यों न हो, दुष्ट क्यों न हो, उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। पर भगवान कह रहे इसे मार डालो, मैं क्या करूं? शास्त्र भी तो भगवान का ही वचन है। अर्जुन ने महाराज अश्वत्थामा की हत्या नहीं, उन्हें बांध लिया पशु की तरह, रस्सी में बांध करके। और जानते हैं अश्वत्थामा महाराज चिरंजीवी है, पता नहीं मरेगा या नहीं मरेगा। बांध करके घसीटते हुए जहां मूर्छित द्रौपदी पड़ी थी उनके सामने लाकर पटक दिया। नवेदयत्य तम प्रियायै सोचन्त्या आत्मजानता। द्रौपदी ने देखा से क्या दंड दूं? द्रौपदी ने बाल हटा करके आंसू पोंछ करके देखा कि कौन है पुत्र हत्यारा। पर देखा तो देखा क्या, ये तो गुरुपुत्र है, ये तो हमारे आचार्य के पुत्र हैं। तथा हितम पशुवत पाशबद्धम अवान्मुखम। वो द्रोणाचार्य की पत्नी जो विधवा बनकर के पति के वियोग में आंसू ऐसे बहा रही है, क्या उनके बुढ़ापे का सहारा उनके पुत्र को छीनकर उन्हें रुलाना चाहते हो? हे अर्जुन, अगर उन गुरुमा के एक भी बूंद आंसू धरती पर पड़ेगा तो तुम्हारे कुल के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन्हें
जल्दी खोलो, जल्दी छोड़ दो, बंधन मुक्त करो। मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणों नितराम, धर्म और नीति युक्त वचनों और जिसमें करुणा भरी है। आज महारानी द्रौपदी कहती मेरे 5 पुत्र तो चले गए, क्या अश्वत्थामा के वध करने से मेरे पुत्र लौट आएंगे? पुत्र शोक क्या है मैं अनुभव कर रही हूँ। सज्जनों, संसार में न जाने कितने प्रकार के शोक होते हैं। पुत्र शोक के सामने वो कोई भी शोक इतना दुखदायी नहीं होता जो पुत्र शोक होता, जो जवान पुत्र चला जाए। आज द्रौपदी कहती मैं ऐसा सुख गुरु मां को नहीं दूंगी। क्या क्या उनकी दुर्गति हो सकती है? भगवान ने वचन दिया है इन सब का उद्धार हो जाएगा। द्रौपदी कुछ शांत हो जाती, तब तक अश्वत्थामा ने क्रुद्ध होकर के पुनः ब्रह्मास्त्र प्रहार कर दिया। भरी जवानी में विधवा बनकर के महाराज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने महल के बीच में कहीं निकल कर बाहर नहीं आई। आज तक न जाने दुनिया वाले क्या कहेंगे। भरी जवानी में विधवा बनकर के कौन नारी समाज में सामने जीना चाहती है? पर परिस्थिति आती है तो सब कुछ सहना पड़ता, स्वीकार करना पड़ता। आज भगवान के स्वयं भांजे अभिमन्यु, आज उनकी पत्नी विधवा है। भगवान भी प्रारब्ध को चाह करके मिटा नहीं सकते। उत्तरा सती होना चाहती थी, पर माता कुंती द्रौपदी ने कहा बेटी तुम्हारे गर्भ में बालक है और ऐसे अवस्था में कोई सती हो नहीं सकता। आज अश्वत्थामा ने उस बालक को समाप्त करने के लिए, पांडव कुल को समाप्त करने के लिए महाराज जैसे ही ब्रह्मास्त्र चला दिया है। आज उत्तरा विलाप करती हुई मेरा वो गर्भ तो नष्ट हो गया, मैं भी मरी जा रही, भगवान के शरण में आई। पाई पाई महायोगी, हे महायोगी, हे जगतपते, मैं मर जाऊं, मुझे जीने की कोई भी कामना नहीं, पर मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। हे नाथ, नहीं तो आपका नाम, आपका यश कलंकित तो हो जाएगा। दुनिया वाले कहेंगे पांडवों का भाग और भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा और उनके वंश में कोई जलदाता तक नहीं रहा। कोई भी तो संतान नहीं, 5 पुत्र पहले ही मारे गए और केवल उत्तरा का गर्भ का जो बालक था उसे भी समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। मैं तो मर जाऊं कोई बात नहीं, कृष्ण मेरे गर्भ की रक्षा। आज भगवान श्री कृष्ण अपने पांडवों की वंश की रक्षा करने के लिए जो भगवान अपने पुत्र की दियों में तड़पते हुए महाराज दशरथ को 14 वर्ष की आयु नहीं दे सके, जिनकी अभिलाषा थी कि मैं अपने पुत्र को राजगद्दी में बैठा हुआ देख लूं तब मरूं, अपने पिता की कामना पूरी नहीं हुई। अपने माताओं का वैतव्य मेरे राम जी ने अपने जीवन में देखा। आज वही भगवान जो आयु को बदलते नहीं भगवान किसी का, पर अपनी द्रौपदी की प्रसन्नता के लिए, अपने पांडवों की प्रसन्नता के लिए, अपनी उत्तरा की प्रसन्नता के लिए, अपने भक्त की कुल की रक्षा के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस मरे हुए ब्रह्मास्त्र के तेज से जला हुआ उस बालक को मेरे भगवान ने पुनः जीवित कर दिया, उन्हें जीवन दान किया। उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला अग्नि तेज से मारा जो जली जा रही थी, बदन काला पड़ गया था। आज उत्तरा के मुंह में अभी मुस्कान आ गई, चेहरा खिलने लगा। महारानी कुंती, महारानी द्रौपदी, गांधारी सब दुखी है, पर जैसे ही उत्तरा के बदन की शोभा बढ़ने लगी, समझ गए मेरे भगवान कोई चमत्कार कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं, अंगूठे बराबर होकर के उत्तरा के घर पे जाकर के बालक की रक्षा, उत्तरा की रक्षा। भगवती कुंती महारानी स्तुति करने लगी, गोविंद हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, कर रही हो हाथ जोड़ करके। अरे कृष्ण, तुमने बहुत ठगा है अपनी माया से,
पर अब हम ठगने वाली नहीं है। हम जानते हैं कि तुम परब्रह्म हो, तुम श्री कृष्ण हो, तुम गोविंद हो। भले बाल लीला करते करते माँ यशोदा को मोहित किया, देवकी को मोहित किया, पर हमें मोहित नहीं कर सकते हो। हम पहचान गए तुम कौन। जा रहे हो ना? भगवान की द्वारका जाने की तैयारी थी। आज कुंती कहते जाते जाते मुझे कुछ देकर के जाओ। आंचल फैलाया भगवान श्री कृष्ण के सामने। जिस कुंती ने जीवन में कुछ भी नहीं मांगा, कब मांग रही है? जब महाराज अपने युधिष्ठिर पुत्र को राजगद्दी मिल गई। भगवान ने युधिष्ठिर को राजा बना दिया, पर आज कुंती महारानी पहली बार भगवान से मांग रही है। बुआ, आज तक आपने कुछ नहीं मांगा और आज तो आप राजमाता बन गई, तब मांग रही हो। कि हाँ कृष्ण, बोलो मैं क्या दूं? कुंती कहते हैं विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे कृष्ण, मेरी झोली में, मेरे जीवन में तुम विपत्ति डाल दो, हमें संपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन बुआ, जीवन भर तो तुमने विपत्ति को ही तो देखा है। अब आज सुख का दिन आया तो फिर विपत्ति मांग रही हो? कि हाँ कृष्ण। क्यों? कि जब जब विपत्तियां आई तो कृष्ण तुम हमारे साथ रहे। अब हमें संपत्ति देकर, राज्य देकर के तुम हमें छोड़कर जाना चाहते। जब भगवान सामने हो तो विपत्ति भी, महाराज, वो दुख दुख नहीं लगता। वो विपत्ति नहीं होती। वास्तव में विपत्ति क्या है? हम भगवान को भूल करके जो संसार में लग जाते, वही बड़ी विपत्ति। आज महारानी कुंती कहती है विपत्ति में जब जब आपकी याद आई, आप सामने रहे, साथ में रहे, तो जब विपत्ति नहीं आएगी तो आप साथ रहोगे नहीं। इसलिए हमें वो विपत्ति स्वीकार है जो आप हमारे साथ। महारानी कुंती ने विपत्ति मांगा, पर भगवान ने दिया क्या? भगवान के झोली में विपत्ति थोड़ी है। मांगने पर भी नहीं दिया भगवान ने, तो प्रेम भक्ति को प्रदान किया। महारानी कुंती रोती हुई स्तुति कर, सज्जनों, संसार में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कुछ चला जाता है। संसार दुख भोगने के लिए है सज्जनों। हमारा दुख अगर बाकी न रहता तो हम संसार में पैदा ही न होते। हम केवल यहाँ दुख भोगने के लिए आते हैं और अपने प्रारब्ध को भोग करके मानो कर्जा चुका करके यहाँ से जाते हैं। नहीं तो इतने बड़े धर्मात्मा पांडवों के जीवन में कष्ट, दुख, विपत्ति क्या ये समझ में आता? समझ में नहीं आता। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज हम तो बहुत करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, पर सबसे ज्यादा दुख हमारे साथ ही है। तो सज्जनों, भगवान की माता कौशल्या जी के जीवन में दुख आया, भगवती महारानी जानकी जी के जीवन में दुख आया, महारानी कुंती द्रौपदी के जीवन में दुख आया, तो हमारे जैसी साधारण के जीवन में दुख आ जाए, ये दुख कोई दूसरा देता नहीं, हमारा किया हुआ पाप ही दुख के रूप में आता है। इसलिए सज्जनों, हम पाप से बचें, अधर्म से बचें, तो फिर वो जीवन में दुख कभी होगा नहीं। भगवान द्वारकाधीश द्वारका जाने की तैयारी करते हैं, तब तक भगवान को भीष्म पितामह की याद आई। भीष्म पितामह सरसैया में पड़े हैं। हृदय से आ जाओगे तो मैं समझूंगा कि मेरे कृष्ण ने मुझे क्षमा कर दिया। कृष्ण एक बार दर्शन देने के लिए आ जाओ, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। बार बार सरसैया में पड़े पड़े भीष्म पितामह भगवान की याद कर रहे हैं। भगवान अपनी द्वारका की यात्रा को महाराज निरस्त कर देते हैं, अपनी प्रियाओं का स्मरण कर रहे थे, और आज सबको छोड़ करके आज पितामह के सामने अपने पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, जो पितामह भगवान की याद में पुकार कर रहे हैं।
बोले देखा तो सबको है, पर क्या सब पर कृपा होती है? नहीं। भगवान समरांगण में युद्ध करने के लिए जब अर्जुन आदि गए तो महाराज सारथी बनकर भगवान ने देखा तो सबको देखा, गौरवादी को, पर क्या उन पर कृपा हुई? देखते ही कृपा नहीं होती। भगवान की कृपा लेने की पात्रता जिनमें हो उन पर कृपा होती है। बाकी देखा तो सभी शत्रुओं को देखा, पर देख करके उनके आयु को अपने आंखों से खींच लिया। बल्कि धृत आयु रचना। तो सज्जनों, भगवान की कृपा दृष्टि मिल जाए, कृपा मिल जाए, ऐसी पात्रता। आज पितामह का कष्ट दूर हुआ है, स्तुति करने लगे, प्रभु मैं अब जा रहा हूं, पर जाते जाते आपकी जो सम्रांगण की महाभारत युद्ध की जो झांकी है मेरे हृदय में चुभ गया। मैं शंख चक्र गदा धारी उस परम पिता भगवान श्रीमन नारायण को हृदय में रख करके मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, मेरे सामने खड़े होने। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजध्यानपतस्ततोः। पितामह ने जैसा चाहा भगवान सामने खड़े हो गए। पितामह भगवान का दर्शन करते करते भगवान के स्वरूप को नेत्र मार्ग से हृदय में विराजमान कराया, अपने प्राण को भगवान के चरणों में निवेदन किया। इस विश्व स्तुति के साथ मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुम प्रकृतिमुपेशि यद्भवः प्रभा। जय जयकार हुई है, आकाश से पुष्पवृष्टि हुई। पितामह ने अपने प्राण भगवान के चरणों में अर्पण किए। इधर भगवान द्वारकाधीश पुनः द्वारका अर्जुन आदि को साथ में भेजा है, चतुर्मुनि सेना भेजा महाराज युधिष्ठिर ने। द्वारका में मेरे भगवान का भव्य स्वागत हुआ। भगवान अपनी माताओं को जाकर प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, तब अपने पत्नियों के भवन में जाते हैं। इस तरह से मेरे भगवान द्वारका में कई महीने के बाद भगवान पहुंचते हैं। और इधर शौनकादि मुनियों ने कहा कि गुरुदेव आपने जो कहा था उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की, उसको जीवित कर दिया, उस बालक का क्या हुआ? फिर सूत जी महाराज वर्णन करने लगे। ये शौनकादि मुनियों, समय पा करके उस बालक ने मां उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया। पांडवों के परिवार में किसी प्रकार के महाराज वो सुख और वो आनंद नहीं है। खुशी जो सुहृद थे वो भी महाभारत युद्ध के पहले ही निकल गए, वो भी नहीं है। मन में बड़े दुखी रहते हैं। और आज जब उत्तरा का पुत्र जन्म हुआ, उस कुल दीपक बालक को देख करके आज पांडवों ने पहली बार खुशियां मनाई और उत्सव मनाया है। ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया और बधाई गान महाराज धूमधाम से उत्सव हुआ। और उस समय पांडवों ने बहुत दान किए, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, गुरुजनों को, दीन दुखियों को सब कुछ महाराज दिया है, सबको तृप्त किया है। नामकरण संस्कार का समय आया तो इस बालक का नाम विष्णुरात रखा। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके प्रियक्षवा। विष्णुरात का मतलब विष्णुना भगवता कृष्णेन रातः तत्तः, भगवान श्री कृष्ण ने जिनका जीवन दान दिया हो, ऐसे बालक का नाम विष्णुरात रखा। पर बालक आया तो पर प्रसन्न नहीं रहता, हरदम रोता रहता है। किसी के गोद में जाए तो थोड़ी देर चुप हो जाए, फिर रोने लगे। कारण किसी को पता नहीं, क्योंकि वो बालक मां के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जिसने किया, भगवान के स्पर्श की मां का गर्भ भी सुगंधमय हो गया था। और जब बाहर आया तो महाराज सांसारिक दुर्गंध को पा करके, और वो पुरुष जिस पुरुष ने मां के गर्भ में दर्शन दिया था, उस पुरुष को देखने के लिए चारों ओर नजर डालता है, चारों ओर नजर घुमाता, पर दिखता नहीं है और बालक रोने लगता है। परिता इच्छति, चारों ओर अपने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए जो
जो चारों ओर देखता रहता है, ऐसे बालक का नाम प्यार से लोगों ने पुनः परीक्षित रखा। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। आज विदुर चाचा भी तो हमारे साथ नहीं है, ऐसा मन में सोच रहे थे। तब तक विदुर जी महाराज भी भगवत इच्छा से आ गए हैं। आज विदुर जी आ गए तो महाराज युधिष्ठिर को जितना उस पौत्र परीक्षित को जन्म देख करके जितनी प्रसन्नता नहीं, उससे अधिक प्रसन्नता आज विदुर जी का दर्शन करके महाराज युधिष्ठिर को हो रहा है। भव्य स्वागत किया है, चरण प्रक्षालन किया है और विदुर चाचा जी को महाराज इन पांडवों ने ऐसे से बड़े प्रसन्न हो, मानो जैसे शरीर में प्राण आ गया हो। कुशल छेद हुआ, तब पता लगा कि धृतराष्ट्र और गांधारी भी आज पांडवों के साथ में एकांत में मिलने के लिए विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास। कि महाराज आप कुशल से तो हैं, अच्छे तो हैं, जिन पिता के 100 पुत्र मारे गए हों, जिनका राज्य महाराज चला गया, जिनकी राज्य लक्ष्मी चली गई, पराधीन होकर के रह रहे हो, ऐसे धृतराष्ट्र कैसे जीवित होंगे, ये सोच करके महाराज विदुर जी बड़े दुखी थे। आज यहाँ आकर पूछा महाराज ठीक तो हो? धृतराष्ट्र कहते हैं अरे विदुर मैं बड़ा सुखी हूँ, 100 बेटों ने जो सुख नहीं दिया आज पांडवों ने वह सुख दिया है। ये बड़े अच्छे हैं, बड़े माने हमारी सेवा करते हैं। ये सुनकर के विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। मैंने जीवन भर यही बताना चाहा, यही बताया कि महाराज ये पांडव अच्छे हैं, ये तुम्हारे भाई के बेटे तुम्हारे बेटे की तरह अनाथ है, इनके पिता नहीं है, तुम पिता भी हो, राजा भी हो, बड़े पिता भी हो, पर तुम्हारे समझ में नहीं आई। और सारा कुल का संहार कराने के बाद कितने हजारों हजार लाखों लाख शत्रुघ्नी सेना को महाराज अक्षौहिणी सेना को समाप्त कराने के बाद तब ये समझ में आई कि पांडव अच्छे हैं। तो महाराज क्या आपको इन भीम के हाथ से पांडवों के हाथ से भोजन करने में थोड़ा लज्जा नहीं आती? जिन पांडवों को मरवाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किया तुम्हारे पुत्र ने, आज उन्हीं की घर में रहकर उन्हीं के हाथ से भोजन करने में थोड़ी शर्म लज्जा नहीं आती है? आज विदुर जी ने थोड़ा धृतराष्ट्र को देखा कि अभी भी मुंह में पड़े, अभी भी भगवत भजन इतना सारा सब कुछ जाने के बाद भी वैराग्य नहीं हुआ, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भगवत भजन में नहीं लगे। लेकिन महाराज अब आयु अधिक नहीं आपकी, भगवान का भजन कब करोगे? जिस भीम ने तुम्हारे दुर्योधन की हत्या कर दी, उस भीम के द्वारा खिलाए गए अन्नों को खाकर कैसे जीवित हो? जैसे कुत्ता को कोई डंडा मार देता है, थोड़ी देर के बाद बुला के रोटी देगा तो खाने लगता है, क्या ऐसे जीवन जियोगे? भगवान का भजन करो, आत्मकल्याण करो। संत आत्मकल्याण की चिंता करते हैं। विदुर जी ने सोचा जीवन भर जिनके लिए मैं जिया, हो सकता अंत में वो भगवान का भजन करे तो उनका उद्धार हो। आज विदुर जी ने सहारा दिया, मेरे साथ चलो। इनको महाराज हरिद्वार से आगे सप्त सरोवर पहुंचाया, गंगा जी के तट पर, और वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी भजन करने लगे। दूसरे दिन प्रातः काल प्रणाम करने को महाराज युधिष्ठिर जाते हैं, धृतराष्ट्र नहीं मिले, दुखी होते हैं। धृतराष्ट्र कहाँ गए? जाओ ढूंढो, सिपाहियों को लगाया। देवर्षि नारद जी आए, रोका, महाराज ऐसा मत करो। अब धृतराष्ट्र आत्म कल्याण के लिए गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। 5 दिन के बाद उनका शरीर छूटेगा, इसलिए प्रयत्न मत करो। अरे संस्कार तो करना होगा, नहीं, गंगा जी के तट पर शरीर योगाग्नि में जल जाएगा और गंगा जी की उछाल उनके भस्म को भी प्रवाहित कर देगी। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, जाकर विघ्न मत करो, उन्हें 5 दिन का समय भजन करने दो। देवर्षि नारद ने समझाया और धृतराष्ट्र और गांधारी ने गंगा जी के तट पर जाकर अंत में भगवान का भजन करके आत्म कल्याण किया है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान द्वारकाधीश ने इस धरती को छोड़ दिया, अब कली का आगमन हो जाएगा। सुनते ही कुंती महारानी का प्राण निकल गया, मेरे गोविंद अब नहीं रहे, सुधांतमन हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने राजगद्दी अपने वही पोते परीक्षित को राजगद्दी दे दी। सब 5 पांडव स्वर्गारोहण शत्रु पंथ की ओर चल पड़े। परीक्षित राजा बने। उत्तर की बेटी
इरावती के साथ इनका विवाह हुआ है। इनके जन्म में जयादि 4 पुत्र हुए हैं। राजा बनने के बाद सारे पितामह तो चले गए, गौ माता रो रही और बछड़ा रो रहा है। जिसके राज्य में गौ रोती हो, ब्राह्मण रोते हो, उस राजा का कल्याण नहीं होता है। अपने रथ से उतर गए। हे माता क्यों रो रही हो? रोने का कारण क्या है? बछड़ा भी रो रहा है। उनके 3 पांव कटे हुए थे, 1 पांव में खड़ा था। बछड़े से पूछा तुम्हारे पांव किसने काटे? गौ माता रोती हुई कहती मैं किसके लिए बताऊं? कली के आगमन के कारण देवताओं को आहुति नहीं मिलेगी, देवता दुखी होंगे। पितरों को तर्पण श्राद्ध नहीं मिलेगा, पितर दुखी होंगे। बड़ों का सम्मान नहीं होगा, माता पिता की सेवा नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगा। गौ माता रोती जा रही है। साक्षात धरती गौ बनकर के रो रही है और धर्म ही वह बछड़ा बनकर वृषभ नंदन महाराज, सुरभि नंदन वृषभ बनकर के महाराज रो रहा है। परीक्षित ने पूछा तुम्हारे 3 पांव किसने काटे? उस बछड़े ने कुछ नहीं कहा। महाराज आप तो स्वयं राजा और ज्ञानी हो, आप स्वयं विचार करो कि मुझे दुख देने वाले कौन है? पापी तो एक बार पाप करता है। कोई व्यक्ति जाने अनजाने में या जानबूझ करके कोई एक पाप करता है, पर उसकी चर्चा करने वाले हजारों बार करते हैं। उसने पाप तो किया, पर हम अपने मुंह से रोज वही पाप कर रहे हैं। फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इसलिए कभी भी किसी की निंदा धर्मात्मा लोग नहीं करते। तो पापियों को जो पाप का फल मिलता है, उसकी निंदा करने वाला, उसकी बार बार चर्चा करने वाले को भी वही पाप लगता है। धर्मराज ने कुछ नहीं कहा, समझ गए धर्म भी है, तपस्या भी है, शौच भी है और दयादान भी है। सज्जनों, अगर कोई सत्य पथ पर चलता है तो वो धर्म करता है। हम अपने आप को धर्मात्मा तभी मान सकते हैं जब हमारे जीवन में सत्य हो, पवित्रता हो, तपस्या हो और दयादान हो। सत्य का मतलब असत्य न हो। तपस्या का मतलब हमने अपने धर्म का पालन हर परिस्थिति में किया है, अपने धर्म को कभी छोड़ा नहीं, अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को कभी छोड़ा नहीं, विषम परिस्थिति में भी धर्म का पालन किया, वही तपस्या है। और शौच क्या है? पवित्रता। पवित्रता माने आपकी भोजन में पवित्रता, आपके विवाह में पवित्रता। आपने अपवित्र भोजन किया तो आपका जीवन व्यर्थ गया, और आपने अपवित्र कुल में विवाह किया तो आपका कुल का नाश हो गया। तो आपको पवित्रता भोजन में देखनी है और विवाह में देखनी है। भोजन अपवित्र हुआ तो केवल आपका विनाश होगा, लेकिन विवाह दूषित हो गया तो कुल का ही विनाश हो जाएगा। इसलिए पवित्रता, विवाह में पवित्रता और भोजन में पवित्रता। तप सत्यम। पूजा पाठ या अन्य समय में जो दान करते हैं, मंत्र उच्चारण पूर्वक वो दान होता है। इस तरह इन चारों के द्वारा धर्म की रक्षा होती, जो महाराज परीक्षित के राज्य काल में ये धर्म की रक्षा उन्होंने किया। और वो एक कली महाराज काला पुरुष इन धर्म और धरती को दोनों को प्रताड़ित कर रहा था। उसको भी धनुष बाण उठा करके मारना चाहा तो शरण में आया। राजा का धर्म होता है शरण में आए हुए की रक्षा करना। कली को छोड़ दिया, चलो ये कली है तो कोई बात नहीं। कली में एक गुण भी है, जो भगवान का भजन करते हैं तो इसी शरीर से महाराज इस शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम को जाते हैं। कली का दोष तो बहुत है, पर गुण भी है। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने कली को महाराज जीवन दिया, पर कली ने भी बदला लेने के लिए विचार किया। दुष्ट महाराज को के लिए मृगया के लिए महाराज परीक्षित निकले थे। जाते जाते दूर चले गए, भूख प्यास सताने लगी, क्योंकि उस दिन जिन महाराज परीक्षित ने राजमुकुट धारण कर रखा था, उसी राजमुकुट में कली का वास हो गया। महाराज परीक्षित कली को देश से बाहर करना चाहते थे, पर जब शरण में आया कि महाराज मुझे रखो अपने देश में, तुम्हें मुझे स्थान दे दीजिए। महाराज कली ने कली को स्थान दिया था कि तुम कसाई खाने में रहो,
तुम विद्यालय में रहो, तुम जहां जुआ खेले जाते हो वहां रहो। ऐसे ऐसे स्थान दिया गया कि महाराज ये तो आपके राज्य में होते ही नहीं, है ही नहीं है। जहां शराब पिया जाता है, मदिरालय, वहां रहो। ये आपके राज्य में नहीं है। कोई अच्छा भी तो स्थान आप दे रहे, ये तो बड़े गंदे स्थान है। तब महाराज परीक्षित ने उनको धन में स्थान दिया, स्वर्ण में स्थान दिया। जो बेईमानी का धन हो, जो अधर्म का धन हो, उसमें भी तुम वास करो। परीक्षित के सिर का जो मुकुट था, थोड़ा सा उसमें अधर्म था। आज कली को मौका मिला तो उसमें बैठ गया और महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी। कली प्रवेश करता है तो सबसे पहले बुद्धि खराब करता है। मृगया को चले गए, दूर जाते जाते महाराज भूख लगी, प्यास लगी। एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, आवाज दी, महाराज मुझे भूख लगी, प्यास लगी, पर कोई आवाज अंदर से आई नहीं। जाकर देखा तो एक ऋषि तपस्या कर रहे, ध्यान में लगे, पर समझ नहीं पाए। आज परीक्षित को लगा ये रोगी पाखंडी कोई बैठा हुआ है। क्रोध आया तो महाराज एक मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा, ऋषि के गले में लपेट दी और राजा वहां से निकल पड़े। एक ऋषि कुमार ने देखा, ऋषि के पुत्र कौशिकी नदी में महाराज स्नान संध्या कर रहे थे। आकर बताए तुम्हारे पिता के गले में सांप डाल दिया किसी राजा ने। ऋषि पुत्र ने कौशिकी नदी का जल उठाया, उस अमरी आदित्य राजा को मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन में उसी सर्प के राजा तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। श्राप करके आए अपने कुटी में, देखा पिता के गले में सांप पड़ा है। उन्हें क्या पता मरा है कि जिंदा है। सायंकाल हुआ, पिता की समाधि खुली, बच्चे रो रहे हैं। देखा गले में सांप उठा के बाहर किया। पिताश्री, जिस राजा ने आपके गले में सांप डाली है, मैंने उसको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया बेटा? कि 7वें दिन में तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाए। महाराज समीप ऋषि थे, ध्यान से देखा, सब समझ गए, बेटा तुमने अपराध किया है। ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दिया, गलती हमारी और श्राप उनको मिला। ये राजन, आश्रम इसलिए होता है, घर द्वार इसलिए होता है कि कोई भूखा प्यासा आ जाए तो पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए। और वो राजा थे, अतिथि थे, अतिथि का सम्मान होना चाहिए। हमारे अतिथि देवो भव है। तुमने वेद पानी का ध्यान नहीं दिया। प्यासे राजा को तुमने पानी तक नहीं पिलाया, उल्टे साफ देकर के भेजा। सज्जनों, धर्मात्मा ऋषियों के हृदय में करुणा है। किया तो गलती पर गलती, देखा नहीं। महाभागवत राजर्षि, ऐसे धर्मात्मा राजा कब मिलेगा? बेटा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, जाकर के राजा को सूचना दे दो, वो अपने आत्मकल्याण करे। 7 दिन का समय है। इधर भगवान से क्षमा याचना करते, प्रभु मेरे अज्ञानी अबोध बालक ने एक धर्मात्मा राजा को जो श्राप दिया, आप क्षमा करो। संत का हृदय बड़ा करुणा से भरा आया है। जब तक ये ऋषि कुमार शिष्य गए, महाराज परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, बुद्धि शुद्ध हो गई। तो मैंने आज ऋषि को पाखंडी समझा और ऋषि के गले में सांप डाल दी। मैंने इतना बड़ा अपराध किया। मैं पांडव वंश में पैदा हुआ, मैं महाराज अर्जुन युधिष्ठिर का प्रपौत्र पौत्र, मुझे दंड मिल जाए, मेरे अपराध का ऐसा कठोर दंड मिले ताकि ऐसा अपराध कोई अगली दोबारा कर न सके। मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरा विनाश हो जाए। पश्चाताप की अग्नि में महाराज जल रहे थे, तब तक ऋषि कुमारों ने जाकर बताया, महाराज आपको श्राप मिला हुआ है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपने आत्म कल्याण करें। ऋषि ने हमें संदेशा भेजा है। आज महाराज परीक्षित के नेत्र भर आए। जिन ऋषि का मैंने अपराध किया, वो ऋषि मेरे प्रति इतनी करुणा भाव रखते, मेरा कल्याण चाहते हैं। तभी तो महाराज संत साधु कहा जाता, जो अपने दुख को न देख करके सदैव महाराज परहित में लगे रहते हैं। साधनोति पर कार्यम, जो दूसरे के कार्य सिद्ध करने में ही लगे रहते हैं। आत्म कल्याण आप करें, 7 दिन का समय है। महाराज परीक्षित तत्काल महाराज वहां से
अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी में बिठाया, गंगा जी के तट पर पहुंच गए, आमरण अनशन बैठ गए, उत्तराभिमुख होकर गंगा जी के तट पर मन में विचार करने लगे, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। क्या मैं विषयी राजा, अगर ऋषि का श्राप, आज ऋषि ने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है, उन्होंने कोई दंड नहीं दिया है, तो मेरा सौभाग्य है। सामने भगवती विष्णुपदी भगवान के श्री चरणों से प्रवाहित हुई, भगवान के चरण में लगे हुए केसर चंदन मिश्रित तुलसी मिश्रित, महाराज उसमें सुगंधित चंदन तुलसी केसर के सुगंध को लेकर वो गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। उसमें स्नान करके आचमन करके भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाली गंगा जी का सीधा संबंध भगवान के चरण से है। हम जैसे जाकर गंगा जी को प्रणाम करते, डुबकी लगाते हैं, तो हमारा संबंध सीधे भगवान के चरणों से हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। वैसे तो भगवान का चरण हमें कहाँ मिलने वाला है, पर जैसे ही गंगा जी में आप डुबकी लगाएंगे, वो सीधा संबंध भगवान के चरणों से हो जाएगा। ऐसे विष्णुपदी को देखते ही महाराज परीक्षित अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। अहो वयम धन्यतमा, ये सबकी चरण सेवा की, चरण बंदन की, हाथ जोड़कर निवेदन किया गुरुजनों से, आप परीक्षित मरेगा इसकी चिंता न करें, आप तो भगवान की गाथा गाएं जिससे हमारा कल्याण। सुंदर व्यास गद्दी लगी हुई है, पर अपने आप को सब छोटा समझते, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े गुरु हैं। अरे कौन व्यास गद्दी में बैठे, तब तक स्वयं व्यास नंदन सुखदेव भगवान का आगमन होता है। धीरे धीरे श्रीमद् भागवत श्लोकों का उच्चारण करते हुए, बालकों से घिरे हुए, युवतियों से घिरे हुए भगवान सुखमुनि का आगमन होता है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान आलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो ऋतस्य बालैरवधूतवेशः। बड़े बड़ा आपकी जमीन, आपकी संपत्ति कितनी दिखाई पड़ेगी तब पता लगेगा। विश्व के सामने हमारे पास कुछ नहीं है, अधिक अहंकार भी न करे होने पर, और कुछ नहीं है तो अपने से नीचे देख ले। आप रोज यात्रा करते हो बढ़िया गाड़ी में बैठकर, पर महाराज पुल के नीचे सड़क के किनारे जीवन यापन करने वाले कितने मिलेंगे आपको। भगवान ने तो आपको सब कुछ दे रखा है, इसलिए होने पर भी अहंकार न करें और न होने पर भी दुखी न हो, पर हम धर्म को न छोड़ें, ये उपदेश है। नारद ने कहा, पिताजी आप तो जगत सृष्टि करने वाले, फिर आप किसका ध्यान करते हो? क्या आपसे भी कोई बड़ा है क्या? ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, अरे देवर्षि, अरे नारद, शक्ति देने वाले वही परमात्मा कौन है? कहीं वही परब्रह्म परवास्तव भगवान नारायण है। आज ब्रह्मा जी ने स्वयं महाराज देवर्षि नारद जी को समझाया, नारायण परा वेदा के रूप में है, वही भगवान नारायण शिव के रूप में है, इंद्र के रूप में, जो कुछ भी है वो भगवान नारायणमय जगत है। भगवान नारायण ही कृपा करके मेरी सृष्टि करते हैं और सृष्टि करने की शक्ति मुझे प्रदान करते हैं। जिस प्रकार महाराज प्रधान प्रकृति, महत अहंकार, सात्विक राजस तामस अहंकार, तामस अहंकार के द्वारा पंच महाभूत पंच तन्मात्रा यानी पृथ्वी जल तेज वायु में रहने वाले देवता, जैसे हमारे नेत्र में साक्षात भगवान सूर्य रहते हैं, मुख में अग्नि रहते हैं, कानों में दिशा के देवता रहते हैं, और हाथ में इंद्र रहते हैं, चरण में महाराज विष्णु रहते हैं, और अन्य इंद्रियों में महाराज प्रजापति रहते हैं, मित्र रहते हैं, भग रहते हैं, मन में सभी भक्त लोग यथास्थान खड़े हो जाइए। भागवत श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ
अर्घ्यम समर्पयामि।